हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू HTPS ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोगों के सामने क्या एक नया वीडियो कंटेंट है। वीडियो कंटेंट में क्या आपको मेन हम रिफ्लेक्शन के बारे में बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली में रिफ्लेक्शन है क्या। इसके पहले अभी तक आपको क्या सारी बेसिक चीजें बताई गई थी, राइट। जो भी आपका क्या बेसिक पार्ट था इससे रिलेटेड, जो कि इसको पढ़ने से पहले वो पढ़ना जरूरी है। अगर आप वो जब तक नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्टली ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। ओके, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कितने दिनों से क्या हो रहा था कि वीडियोस नहीं आ पाई, तो ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजनों की वजह से, कारणों की वजह से क्या वीडियोस को मैं अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। सो आज हम आ चुके हैं, राइट। अब हम फिर से क्या अपना पर्टिकुलर वे में हम क्या करेंगे, वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे और आपके अपने स्टडी को क्या रखो, कंटिन्यू रखो, राइट। तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके पहले आपको सारे एक एक टॉपिक्स को बता दिया गया था, जैसे कि लाइट क्या होती है, लाइट के साथ साथ क्या आपका जो भी क्या ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, राइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या हुआ आपको मैंने बता दिया था। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है लाइट या ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था आपको कि बीम ऑफ लाइट और क्या रे ऑफ लाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों भी बता दिया था। अब उन दोनों चीजों को बताने के बाद अब हम क्या आए हैं आपको लेकर के यहाँ पे मेन टॉपिक पे, जो कि है क्या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, मान के चलिए अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं क्या एक प्लेन मिरर का लेकर के चल रहा हूँ, जो कि सबसे सिंपल है। आप उसको चाहो तो घर पे क्या एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर भी सकते हो, एक तरीके से प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा ज्यादा बेटर तरीके से, राइट। इससे पहले अगर आपको मैं एक चीज भी बता दूं कि रिफ्लेक्शन ये कंपलसरी नहीं कि केवल प्लेन मिरर पे ही होता है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेंगे उसको सब पे लाइट की रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। सिंपल सी चीज पहले ये जान लीजिए आप। अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन वर्क कैसे करता है, रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली में होता क्या है। एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर पे क्या एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या जिस ऑब्जेक्ट से या जिस बॉडी से क्या हमको लाइट की रेज मिलती है वो होता है क्या सोर्स ऑफ लाइट। और सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, आपको मैंने पिछले टॉपिक में बता दिया था। हम सपोज कर रहे हैं क्या कि वहां से एक रे क्या हो रही है, चली आ रही है, ठीक। वहां से क्या हो रही है, एक रे आकर के इंसिडेंट हो रही है कहाँ, एक प्लेन मिरर पर। इंसिडेंट क्या होता है वो देख लीजिए। ये जो रे कोई भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर जो रे निकल करके आती है उस रे का नाम होता है क्या, इंसिडेंट रे। उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जब कभी भी कोई भी रे हमारा क्या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू, राइट, या किसी भी क्या अदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो भी लाइट निकल करके आती है वो निकली हुई लाइट, वो इंसिडेंट हुई लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, राइट। जैसे ही वो इंसिडेंट रे किसी भी पॉइंट पे अगर वो पड़ रही है, जिस भी पॉइंट पे पड़ रहा है या जिस भी जगह पे वो पड़ रहा है उस जगह का नाम होता है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है उसका नाम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो हो गया क्या आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और इंसिडेंट रे क्या होता है। अब अभी यहाँ पे मेन दो चीजें और बची हुई है, राइट। यहां से जैसे ही जिस एंगल से, जिस तरीके से आपका इंसिडेंट रे किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट पे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, जस्ट और जस्ट वो उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, मीन्स पीछे की ओर मुड़ जाती है वो, राइट, घूम जाती है, ठीक। तो यही जो घूमने का फेनोमेना है, जो सेंडिंग बैक फेनोमेना ऑफ लाइट हम जिसको कह रहे हैं, वही क्या होगा, इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें कि क्या बॉडी से रिफ्लेक्शन क्या होता है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं क्या कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट सेंड बैक फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ए मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ से इंसिडेंट रे पड़ी, इंसिडेंट रे के पड़ते ही जहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है ये रे, इस रे का नाम क्या पड़ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये हो गया आपका क्या, इंसिडेंट रे, ये हो गया क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज यहाँ पे और हमको दिख रही है, वो ये दिख रहा है कि जो इसका डॉट डॉट करके हम इसको यहाँ तक ले जाकर के मिला है, ये कौन सी चीज है, तो इसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मल। और हम इसको डिनोट करते हैं किससे, एन से। नॉर्मल मीन्स क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है
जो कि इंसिडेंट रे और क्या रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जाकर के पड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया मैंने मेंशन करके दिखा दिया है, राइट। क्या क्या क्लियर हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे हमको पता चल गया इंसिडेंट रे क्या होता है, यहाँ से हमको रिफ्लेक्टेड रे पता चल गया रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और नॉर्मल भी हमको पता चल गया कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि क्या करेगा, वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहीं पे जाकर के क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है, या वहीं पे जाकर के वो लाइन मिल जाती है। अब इस चीज के मिलने से हमको दो नई चीजें और मिलती हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या, एंगल आई, और ये होता है क्या यहाँ पे एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर क्या है वो सुन लीजिए आप। जब एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, मीन्स जब कोई भी एंगल किसके, एक इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल के बीच में बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं पे दूसरे जगह दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें या देखें कि जब कभी भी कोई भी एंगल एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल के बीच में बनेगा, कहाँ पे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल के बीच में बनेगा, तब वो जो एंगल होगा वो होगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो सारा का सारा पार्ट रहा, ये मैंने आपको बता दिया क्या, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन का फिनोमेना टोटली होता क्या है। अब इसके लॉज हैं, दो लॉज होते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, जो कि क्या मेन है और इंपॉर्टेंट भी है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपको क्या पहला लॉ क्या स्टेट करता है रिफ्लेक्शन का, क्या कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ये किसी अदर प्लेन पे आपको लाई करते हुए समझ में नहीं आएंगे, या किसी अदर प्लेन पे लाई करते हुए नहीं समझ में आएंगे। प्लेन का मतलब क्या होता है, एक समतल, राइट, जो क्या एक फ्लैट सरफेस हो। अब अगर आप ध्यान से इस फिगर को नोटिस करो तो ऐसा तो है नहीं कि ये 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन आपको समझ में आ रहा हो कि इंसिडेंट कहीं और हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और रिफ्लेक्ट हो रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप देखो तो ये क्या है, आपका प्लेन मिरर एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लैट सरफेस है, और उसी फ्लैट सरफेस पे आपकी क्या इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, और जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वो क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो गया, एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, नहीं सेम प्लेन हमको समझ में आ रहा है। एंड द सेकेंड वन कौन, नॉर्मल। यहाँ पे 3 चीजों का डिस्कस हो रहा है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहले लॉ के पहले स्टेटमेंट में, क्या कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन पे वो लाई करते हैं। डन, ये हो गया आपका क्या, पहला लॉ किसका, रिफ्लेक्शन का। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या स्टेट करता है। दूसरा लॉ ये कहता है, राइट, क्या कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मीन्स जो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, राइट। एंगल आई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर। ये होता है क्या हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिए, राइट। तो ये था आपका क्या बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्या भी छोटा सा टॉपिक था। अब आपको हम अगले वीडियो में इसका थोड़ा सा और क्या ब्रॉड एक्सप्लेनेशन करके दिखाते हैं, राइट। आपको इसमें जो कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि हाँ सर हम ये चीज नहीं समझ में आई, उसको नेक्स्ट अगली वीडियो में वापस से रिपीट करके बता दिया जाएगा। ओके, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।